आज भी मैं जब वो सीन देखता हूँ जब थॉर की एंट्री वकांडा में होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बॉडी में एक एड्रेनलिन रश होता है। थॉर का वो मैस्कुलिन एंगर एक चिल्स देता है। ऑल्दो मैं उस कल्चरल एक्सपीरियंस को तब थिएटर में तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, लेकिन उस सीन के बाद से थॉर मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगने लगा। और मुझे लगता है कि थॉर को फ़नी बनाने के चक्कर में मार्वल ने थॉर का पोटेंशियल बेकार किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे में अब थॉर का रॉ मैस्कुलिन वर्जन देखने को मिलेगा। थॉर इज़ नॉट लाइक एनी अदर सुपर हीरो, ही इज़ अ गॉड। उसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं और उसकी एज कुछ साल नहीं है बल्कि 1500 साल की तो बस जवानी है, और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जवानी है जिसमें उसने डीपेस्ट इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। और उसके वही एक्सपीरियंस उसे वो बनाते हैं जो वो आज है। होपलेस टू बिकमिंग होप, फेलियर टू सक्सेस, ही हैज़ बीन थ्रू एवरीथिंग। और इस सब के बावजूद जो एक चीज़ थॉर को स्पेशल बनाती है वो इसकी एक्सट्रीम इमोशनल रेजिलियंस। जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखी और देखा कि वांडा पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने पर लगी हुई है और पागल हो चुकी है जस्ट बिकॉज उसने अपने बच्चों को खो दिया है जो रियल भी नहीं थे, तो मुझे सीधे थॉर की याद आती है कि कैसे इस इंसान ने लिटरली अपना सब कुछ खो दिया। सबसे पहले अपने दोस्त, फिर अपनी माँ, फिर अपना पिता, बहन, भाई और उसका पूरा प्लेनेट, और उस प्लेनेट के आधे लोग, और एट दी एंड लव ऑफ हिज लाइफ। और साथ में भयंकर पिटाई और वो म्यूनियर जो उसकी पावर का सोर्स था। और ऊपर से रूमर से आ रहे हैं कि डूम्सडे में थॉर अपनी डॉटर को भी खो सकता है। इतना सब कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो इंसान अपने गुस्से की आग में खुद को राख कर देता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और बदला, गुस्सा, डिप्रेशन ये होना ऑब्वियस है, और अगर ये नहीं होता तो सच में दिक्कत वाली बात है। इसीलिए थॉर भी अपने गुस्से और बदले की आग में जुल जा। वो अंदर से टूटा और डिप्रेशन में गया, लेकिन वो वहीं नहीं अटका रहा। उसने सब कुछ ओवरकम किया, और यही तो उसे इतना स्पेशल बनाता है, और यही तो उसे एक सुपर हीरो बनाता है। Unlike many heroes, he does not become darker or crueler. He becomes quieter, more human, and more self-aware. His strength eventually comes from acceptance, not control. क्योंकि जब आप पावरफुल, एरोगेंट और एक गॉड होते हो तब आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो। बट यही तो पैराडॉक्स है लाइफ पे कि आप इसको जितना कंट्रोल करोगे उतना अंधकार में चले जाओगे। क्या पता कल आप बाहर निकले और एक ट्रक ड्राइवर जिसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और अंदर से खोखला है, जिसे भरने के लिए दारू पीता है, और एक दिन आप उसका शिकार बन जाएं। वर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड शिकार बन जाएं। चलो मान लिया आप लकी हो और ये सब नहीं होता और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और सब कुछ बेहतरीन करते हो, लाइक जैसा थॉर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवर पावर करते हुए थैनोस के सीने में स्टॉर्म ब्रेकर घुसा दिया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी थॉर हार जाता है। आप एक नंबर से फेल हो जाते हो, या आपकी लव ऑफ लाइफ या ड्रीम जॉब कोई और ले जाता है। और जब आप इस पोजीशन में होते हो तब आपकी इमोशन रेजिलियंस से डिसाइड होता है कि आप उठ खड़े होगे या आप वहीं रह जाओगे। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड यू वॉच दीज सुपर हीरोज, देन ये मूवीज़ सिर्फ मूवीज़ नहीं रहती, ये आपकी सोच और डिसीजंस को शेप करती हैं। और मुझ पर थॉर का इन्फ्लुएंस ये हुआ है कि नो मैटर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी खो दूँ, मैं वापस खड़ा होकर स्माइल करूँगा लाइक हिम। एंड टेल मी इन दी कमेंट्स कि थॉर ने आपको क्या सिखाया। बाय एंड टेक केयर।